पंजाब में सीबीआई का बड़ा एक्शन, केजरीवाल भगवंत मान की बड़ी मुश्किलें। मोहाली में 5 लाख रुपए रिश्वत लेते डीआईजी हरचरण भुल्लर को दबोचा। सीबीआई को भुल्लर के घर मिला 5 करोड़ से ज्यादा कैश, सोना भी बरामद। स्वाति मालीवाल का पलटवार, पंजाब में भ्रष्टाचार चरम पर, बड़े बड़े चोर जाएंगे जेल। आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में अब सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने पंजाब पुलिस के अधिकारी डीआईजी हरचरण भुल्लर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। ये सबसे बड़ा एक्शन पंजाब में सीबीआई ने लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए डीआईजी भुल्लर और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर नोटों का पहाड़ भी सीबीआई को मिला है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। न सिर्फ 5 करोड़ रुपए कैश, बल्कि 1.5 किलो सोना समेत जो मर्सिडीज ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं, उनकी भी चाबी मिली है। तो किस तरीके से पंजाब के डीआईजी वहां पर काली कमाई कर रहे थे, वहां पर लोगों से पैसा वसूल रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, इसको लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई हैरान करती हैं। डीआईजी के ठिकानों से इतना कैश मिला है जिसे आसानी से गिना भी नहीं जा सकता है। खबर यह है कि इस कैश को गिनने के लिए सीबीआई ने बाकायदा मशीनें भी बुलाई हैं। भुल्लर के पास करोड़ों की काली कमाई बरामद हुई है, जिससे उसने ट्रॉली बैग और अटैची में भरकर रखा था। अब इस मामले में किस तरीके से आगे जांच बढ़ेगी और क्या अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि दिल्ली में लगातार हमने देखा कि अधिकारियों के बहाने ही सही, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो दिल्ली में बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए गए। लेकिन उसके बाद जब पंजाब में इस तरीके से डीआईजी पहले रिश्वत लेते गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद उनके ठिकानों पर यह काली कमाई का जो पहाड़ नोटों का बरामद होता है, ये वाकई तस्वीरें हैरान करती है। इस मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने पोस्ट किया है, बाकायदा तस्वीरें शेयर की हैं जो खजाना और डीआईजी के घर से मिला है। और स्वाति मालीवाल ने यह लिखा कि पंजाब पुलिस के एक डीआईजी को आज सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक 5 करोड़ रुपए कैश अब तक गिनती में मिला है। हालांकि यह गिनती अभी भी जारी है। जमीन के कुछ कागजात मिले हैं, लग्जरी गाड़ियों की चाबी मिली है, 22 जो है वो घड़ी बरामद हुई है और सोना बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर मिला है। ये तस्वीरें बयां कर रही है। आज पंजाब में भ्रष्टाचार चरम पर है, ये स्वाति मालीवाल लिख रही हैं और आगे लिखती हैं कि जिस दिन सब सामने आएगा बड़े बड़े चोर जेल जाएंगे। ये भी साफ तौर पर उनके जरिए लिखा गया है। यानी किन चोरों की ओर वो इशारा कर रही हैं। लगातार हमने देखा है कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे पर सवाल उठाती रही हैं। जब दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल पंजाब गए हैं तो लगातार उन पर सवाल उठे हैं और इस तरीके से अब मुश्किल में फंस चुके हैं कहीं ना कहीं केजरीवाल भी। और जो सीबीआई के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है वो ये कि भुल्लर हर महीने 5 लाख रुपए की रिश्वत वसूल रहे थे, जो एक स्क्रैप कारोबारी से जुड़े मामले में थी। शिकायत मिलते ही एजेंसी ने फंदा बिछाया और अधिकारी को धर दबोचा और जाहिर तौर पर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी डीआईजी हैं। तो ऐसे में अगर इस तरीके की वारदात होती है तो जाहिर तौर पर ये मुश्किलें बढ़ाती हैं। एक स्क्रैप कारोबारी ने सीबीआई को शिकायत दर्ज कराई थी कि भुल्लर ने उसके अवैध कार व्यापार को जारी रखने के बदले मासिक रिश्वत की मांग की थी। कारोबारी ने यह बताया कि डीआईजी ने पहले 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की, लेकिन बाद में इसे 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया। सीबीआई ने शिकायत की पुष्टि के बाद एक गुप्त टीम गठित की। ट्रैप में कारोबारी ने पैसे दिए और जैसे ही भुल्लर ने रकम हासिल, सीबीआई के अधिकारी दौड़ पड़े। पूछताछ में भुल्लर ने रिश्वत की बात मानी है। यह भी बड़ी जानकारी सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो है वो नोट बरामद हुए हैं, वो सोना मिला है उसके घर से। और अब
डीआईजी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी पीसी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हो चुका है। हरचरण सिंह फुल्लर जो कि 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें नवंबर 2024 में रोपड़ रेंज का डीआईजी बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ डीआईजी फुल्लर पर यह शिकंजा कसा गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे मामले में डीआईजी फुल्लर अकेले अधिकारी हैं या कुछ और भी लोग शामिल हैं? क्या कोई सरकार की भी मिलीभगत है? कई सवाल जो हैं इस मामले में उठ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो किस तरीके से वहां पर भ्रष्टाचार चरम पर था, किस तरीके से जो है उनके नेता जेल में गए, और चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए। कई अधिकारियों के नाम सामने आए और उसके बाद अब पंजाब में जब भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जैसा कि बीजेपी लगातार कहती रही है कि रिमोट जो है वो केजरीवाल के हाथों में है, पंजाब को केजरीवाल ही चलाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संदेह जो है वो लगातार केजरीवाल को लेकर भी सोशल मीडिया पर लोग जता रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये खुद को कहते हैं सबसे ईमानदार सरकार, लेकिन किस तरीके से भ्रष्टाचार का पुलिंदा है ये सरकार, ये साफ तौर पर अब सीबीआई ने जो एक्शन पंजाब में लिया है उसमें सामने आया है। जहां तक बात डीआईजी फुल्लर की है तो वो कई जिलों में तैनात रह चुके हैं। इससे पहले वो अलग अलग जिलों में एसएसपी रह चुके हैं। पंजाब सरकार की हाल ही में ट्रांसफर लिस्ट में उनका नाम प्रमुखता से था। रोपड़ रेंज में उनकी तैनाती के दौरान अवैध कार व्यापार के मामले सामने आए थे, जहां चेसिस नंबर बदलकर स्क्रैप गाड़ियां बेची जा रही थी, और यह भी जानकारी मिली है कि भुल्लर इन मामलों को दबाने के लिए रिश्वत लेते थे। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनके घर और ऑफिस पर छापेमारी की है। तस्वीरें सामने आई है जहां से दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। तो मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि हाल ही में लुधियाना में एक सब इंस्पेक्टर को 15,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार राज्य में पुलिस अधिकारियों पर रिश्वत के बहुत सारे केस चल रहे हैं। राजनीतिक दलों ने इस मामले को गंभीर बताया है, भगवंत मान से जांच की मांग की है। हालांकि विपक्षी जो दल है अकाली दल ने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी है। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर ने यह कहा है कि जांच जारी है और अन्य अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच इस मामले में हो रही है। तो कुल मिलाकर यह मामला बहुत ज्यादा गंभीर है कि किस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी सरेआम वहां पर रिश्वत लेता है और किस तरीके से हर महीने की यह वसूली है, और जिस तरीके से नोटों का पहाड़ बरामद हुआ है। अब इस पूरी रिश्वतखोरी के तार कहां तक पहुंचे हैं, क्या किन लोगों की मिलीभगत है, जैसा कि स्वाति मालीवाल जिक्र कर रही है कि एक एक चोर जेल जाएगा, तो उनका इशारा किस तरफ है, यह समझा जा रहा है कि केजरीवाल और सीएम भगवंत मान की तरफ ही वो इशारा कर रही हैं। और आने वाले वक्त में किस तरीके से बीजेपी इस मामले को आगे बढ़ाएगी, किस तरीके से इस मामले में जांच होगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। और कौन से अधिकारी सीबीआई की रडार पर आएंगे, ये भी कहीं ना कहीं अब जांच का विषय है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।